जो हमारी ग्लैंड आएगी नेक्स्ट ग्लैंड, बस 2 ही ग्लैंड बच गई है, ठीक है। अगर हमारी नेक्स्ट ग्लैंड आएगी वो हम क्या कहेंगे, गॉनेड्स वर्ड भी लिखा मिलेगा आपको। क्या लिखा मिलेगा बेटा, गॉनेड्स। तो इस गॉनेड्स में एक तो क्या होती है टेस्टिस और एक क्या होती है ओवरी। एक क्या होती है टेस्टिस और एक क्या होंगी ओवरी होंगी, ठीक है। और ये दोनों ही क्या होती है बेटा, हेट्रोक्राइन ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होगी बेटा, ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड होगी। आपको सबको पता है, अब प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। अब हार्मोन कौन कौन से रिलीज होंगी, सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्टिस। टेस्टिस किसके अंदर प्रेजेंट होगा, मेल के अंदर प्रेजेंट होगा। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आपने टेस्टिस पढ़ा है, ओवरी फीमेल में, ये मेल में प्रेजेंट होती है। अब थोड़ा सा याद रखना बेटा, हम टेस्टिस दोबारा से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के अंदर भी हम पढ़ेंगे, ओवरीज के बारे में भी पढ़ेंगे। जो टेस्टिस होता है, ठीक है, जो ये भी कौन सी ग्लैंड होगी बेटा, हेट्रोक्राइन ग्लैंड हो गई। इसको अगर हम बात करेंगे तो ये क्या कर रही है, दोनों पार्ट हो गया, एक एक्सोक्राइन पार्ट भी हो गया और एक कौन सा पार्ट हो गया भाई, एंडोक्राइन पार्ट भी हो गया। एक्सोक्राइन पार्ट में मेनली क्या करती है, ये स्पर्म मतलब मेल गैमेट रिलीज़ कर रही है। क्या रिलीज़ कर रही है बेटा, मेल गैमेट रिलीज़ कर रही है, ये हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के अंदर। एंडोक्राइन में मेन क्या रिलीज़ करेगी, हार्मोन, और इन हार्मोन्स को मेनली क्या कहा जाता है, मेल हार्मोन कहा जाएगा। और जो मेल हार्मोन है, देखो रटना नहीं, कॉमन क्वेश्चन आता है यहाँ से, टेस्टिस से क्या नाम दे दिया गया, टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम दे दिया गया, टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन पहला तो किस में हेल्प करेगा, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म को फॉर्म करवाने में हेल्प करेगा, ठीक है बेटा। दूसरा ये जो काम करता है इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछे तुमसे, इट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल। मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट में किसका रोल होगा, तो आंसर क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन। अब तुम्हारे दिमाग में आया होगा भाई सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब जो जन्म से पता लग जाता है भाई लड़का या लड़की है। अब एक दो बच्चे हैं लड़का लड़की, उनको आप एक जैसी ड्रेस पहना दो, कटिंग करवा दो, छोटे बच्चे होंगे, आप कभी भी नहीं बता सकते हो कि लड़का है या लड़की है। लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी की एज आती है तो दोनों में चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। लड़कों के अंदर तो मूंछ आनी शुरू हो गई, दाढ़ी आनी शुरू हो गई, चेस्ट पे बाल आने शुरू हो गए, आवाज़ मोटी हो जाती है, शोल्डर चौड़े हो जाते हैं। तो यही कैरेक्टर क्या कहलाए जाएंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। इनको हम डिटेल में रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में बताएंगे हम, ठीक है बेटा। तो तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछेंगे, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल, मोस्टली यही क्वेश्चन आता है टेस्टोस्टेरोन से, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल। मेल में डेवलपमेंट के लिए कौन सा हार्मोन होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि मेल में एक ही हार्मोन है, आपको यही याद रखना है, ठीक है बेटा। आई मेरी बात समझ में, तो आपको पता लगा ना, माउस्टेक आना, मूछे आना, दाढ़ी आना, ये सारा क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हो गया। अगर हम बात करेंगे सेकेंड, हमारे पास गॉनेड्स में क्या हो जाएगा बेटा, ओवरी हो जाएगा। सेकेंड में हमारे पास क्या हो जाएगा, ओवरी, क्योंकि तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है टेस्टिस और ओवरी आर, तो आंसर क्या हो जाएगा, गॉनेड्स लिखा आएगा, ठीक है, गॉनेड्स। ओवरी, ओवरी किसके अंदर प्रेजेंट है, फीमेल के अंदर। ये भी कैसी ग्लैंड हो गई बेटा, हेट्रोक्राइन ग्लैंड हो गई। ये क्या कर रही है, इसके भी दो पार्ट हो गए, एक कौन सा पार्ट हो जाएगा, एक्सोक्राइन पार्ट, और एक कौन सा पार्ट हो जाएगा, एंडोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन पार्ट में ये क्या रिलीज करेगी, ओवा रिलीज़ करेगी, मतलब फीमेल गैमेट, एग जिसे आप कह रहे हो, फीमेल गैमेट रिलीज़ कर रही है। और ये एंडोक्राइन पार्ट में क्या करेगी, हार्मोन। मेल में तो एक ही हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, लेकिन फीमेल में आपको दो हार्मोन पढ़ने हैं। एक हार्मोन तो कौन सा हो जाएगा, एस्ट्रोजन, और एक हार्मोन प्रोगेस्ट्रोन। देखो बेटा, आपको आजकल इससे ओ हटा दिया गया है, तो आपको एस्ट्रोजन भी मिल सकता है। तो किसी बुक में आपको ओ भी वर्ड लिखा मिल जाए, किसी बुक में ई भी लिखा मिल जाएगा, तो है ये एक ही, लेकिन आजकल इसके स्पेलिंग में थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है। ऑस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन बोथ आर सेम थिंग, कोई अलग नहीं है, खाली स्पेलिंग में ओ हटा दिया गया, एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन को देखो कॉमनली याद कर लेना, इसे हम क्या कहेंगे, फेमिनाइजिंग हार्मोन, बस ये याद रख लेना, फेमिनाइजिंग हार्मोन। और पी से हम क्या कहेंगे, प्रेगनेंसी हार्मोन, क्या कहेंगे हम, प्रेगनेंसी हार्मोन। तो ये जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो इट मेनली हेल्प इन, इसका जो मेन काम होगा, इट मेनली हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी।
प्रेगनेंसी के मेंटेनेंस में इसका रोल होगा बस, क्योंकि प्रेगनेंसी में किस तरह से, बट हम सारा आपको रिप्रोडक्शन के अंदर इस हार्मोन को दोबारा से बताएंगे, क्योंकि इसमें आपको पता नहीं है प्लेसेंटा वगैरह क्या है, ये सारी चीज़ें तो वहीं पे हम बताएंगे। वॉल, यूट्रस की वॉल को थिक करने का काम करता रहेगा ये, ताकि क्या रहे, उसको मेंटेन करेगा, ताकि प्रेगनेंसी क्या रहेगी, वो मेंटेन रहेगी। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो प्रोजेस्टेरोन से पी से याद रखना, ठीक है। प्रेगनेंसी हार्मोन मतलब हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। एस्ट्रोजन हार्मोन, जो टेस्टोस्टेरोन काम कर रहा था मेल में, वही काम कौन करेगा, एस्ट्रोजन। मतलब ये फीमेल गैमेट फॉर्मेशन में, किसमें बेटा, फीमेल गैमेट फॉर्मेशन में रोल प्ले करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या करता है, इट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ कौन से कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल। फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट के लिए कौन सा हार्मोन है, एस्ट्रोजन। क्योंकि हम यहीं पे कर देते हैं, क्योंकि मेल में तो एक है टेस्टोस्टेरोन, तो आपका आंसर टेस्टोस्टेरोन आ जाएगा। बट फीमेल में एक एस्ट्रोजन हार्मोन भी हो गया, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी हो गया। तो डोंट बी कंफ्यूज, पी से पी मतलब खाली प्रेगनेंसी का रोल करेगा, और ये क्या करेगा बेटा, ये फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होंगे क्या, वे क्या होंगे, जैसे मेल में मूंछ वगैरह आती है, दाढ़ी आती है, आवाज़ मोटी हो जाती है, शोल्डर चौड़े हो जाते हैं। ऐसे फीमेल में किसकी डेवलपमेंट हो जाती है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाती है। ये क्या होगा बेटा, ये सारा का सारा ऐसे हमारे रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ जाती है, ठीक है बेटा। आर्म्स पे बाल आने शुरू हो जाते हैं, ये आवाज़ पतली हो जाती है। तो ये सारे कैरेक्टर क्या होंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है ना फीमेल। तो ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल और ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हमारी सारी की सारी क्या हो गई है, ग्लैंड्स। ठीक है बेटा, वीडियो को 2 बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी। तो अब हमने क्या पढ़ा, गोनेट्स, टेस्टिस हेटेरोक्राइन, मेल गैमेट रिलीज कर, एंडोक्राइन में टेस्टोस्टेरोन करेगा स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल में डेवलपमेंट है। और अगर इसके अंदर हम बात करेंगे फीमेल में, तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन को हमने फेमिनाइजिंग हार्मोन, और इसको हमने प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, और ये फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट, फीमेल गैमेट, और डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल इन द फीमेल। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है बेटा। अब हमारे पास इसमें सबसे ज़्यादा लास्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत अब की बार भी बोर्ड में आया था 2 सेट्स के अंदर, और ये मोस्टली आता है, और कभी भी आपका जब भी हमारे स्कूल के लेवल के एग्जाम्स होते हैं, इसमें कॉमनली क्वेश्चन दे देकर हमारे NCERT में क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमारे इस हार्मोन वाले चैप्टर में मोस्टली 3 नंबर के 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। तो उसमें से एक 3 नंबर का डायरेक्ट यही क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन क्या आता है, अभी मैंने कहा भी इंसुलिन अपने आप रिलीज़ नहीं हो रहा, खाना खाए तो हमारे अंदर हार्मोन कभी भी ऐसे नहीं कि मन में आया रिलीज़ हो गए, मन में आया रिलीजिंग बंद हो गई। तो इसकी अमाउंट हम क्या कहेंगे, द अमाउंट एंड हार्मोन, द अमाउंट कितना होना, ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा हो गया तो हमारे अंदर डिसऑर्डर हो जाएगी, बहुत कम हो गया तो भी डिसऑर्डर, इतना ही हार्मोन रिलीज होना है। द अमाउंट एंड कब होना है, कितना और कब होना है, द अमाउंट एंड टाइम ऑफ हार्मोन रिलीजिंग इज रेगुलेटेड इन आवर बॉडी, रेगुलेटेड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में कितना और कब हार्मोन रिलीज होना, ये क्या होता है, रेगुलेट होता है। और ये एक मैकेनिज्म होगा, दिस मैकेनिज्म इज नॉन एज फीडबैक मैकेनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQs में भी आपकी बार बहुत क्वेश्चन बार बार में पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि हमारे अंदर इतना हार्मोन क्यों रिलीज हुआ है, व्हाट इज दिस मैकेनिज्म। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फीडबैक मैकेनिज्म। या तो क्वेश्चन आएगा हाउ द अमाउंट एंड टाइम ऑफ द हार्मोन रिलीजिंग इज रेगुलेटेड इन आवर बॉडी, ये हमारे NCERT का क्वेश्चन है। तो हम क्या लिखेंगे, दिस मैकेनिज्म इज नॉन एज द फीडबैक मैकेनिज्म। या क्वेश्चन आता है व्हाट इज फीडबैक मैकेनिज्म एंड एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। क्या आता है बेटा, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करो। तो फीडबैक हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, द अमाउंट, ये लिखेंगे द अमाउंट एंड टाइम ऑफ हार्मोन रिलीज इज नॉन एज फीडबैक मैकेनिज्म। क्या कहलाया जाएगा, ये फीडबैक मैकेनिज्म कहलाया जाएगा।
ठीक है बेटा। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर फीडबैक क्या, इसका एग्जाम्पल सबसे इम्पोर्टेंट है, और एग्जाम्पल में आपका आता भी यही क्वेश्चन है मोस्टली। जैसे अगर हम बात करें इंसुलिन का ही कॉमन एग्जाम्पल लेंगे, भाई हम क्या लिख कहेंगे, आफ्टर टेकिंग मील, जब हमने खाना खाया तभी तो रिलीज हुआ, आफ्टर टेकिंग मील ग्लूकोज लेवल इज इंक्रीज इन आवर ब्लड, डाइजेस्ट हुआ ग्लूकोज कहाँ जाएगा, ब्लड में, ग्लूकोज लेवल इज इंक्रीज इन आवर ब्लड। जैसे ग्लूकोज लेवल हमारे ब्लड में चला गया, मैसेज कहाँ गया, हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी ग्लैंड ने, अब पिट्यूटरी ग्लैंड ने किसको कर दिया, पेनक्रियास को, तो पेनक्रियास सिक्रीट, तभी पेनक्रियास क्या सिक्रीट करेगा, सिक्रीट इंसुलिन हार्मोन, क्या सिक्रीट कर देगा, इंसुलिन हार्मोन, एंड दिस इंसुलिन हार्मोन कन्वर्ट, क्या करेगा बेटा, एक्स्ट्रा ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, जितना भी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया। जैसे भी अब हमारे ब्लड में इतना ग्लूकोज तो होना जरूरी है, नहीं तो हमारे ब्लड को एनर्जी नहीं मिलेगी। एज द ग्लूकोज लेवल इज मेंटेन, जैसे ही ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो गया, भाई अब हमें इंसुलिन की रिक्वायरमेंट नहीं है, दोबारा से मैसेज गया, दोबारा से पेनक्रियास के पास में मैसेज आया है, तो पेनक्रियास क्या करेगा, नाउ पेनक्रियास इनहिबिट का मतलब रोकना, इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन, क्या करे बेटा, इंसुलिन हार्मोन की सिक्रीशन क्या कर देता है, वो बंद कर देता है। यही मैकेनिज्म क्या कहलाया जाएगा, फीडबैक मैकेनिज्म। हमारी बॉडी में हर एक हार्मोन ऐसे ही काम करता है। आप किसी का भी एग्जांपल ले सकते हो, थायरॉक्सिन का एग्जांपल लेना है कि हमारा जैसे बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है, इंक्रीज़ हो रहा है, एट दैट टाइम क्या होगा भाई, मेंटेन करना है तो उसकी सिक्रीशन को बंद कर देगा। अब चाहिएगा तो क्या होगा, थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज़ हो जाएगा। ये नहीं कि कभी भी अपने मन से हार्मोन रिलीज़ नहीं हो गए, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे हम क्या कहेंगे, फीडबैक। और सबसे अच्छा एग्जांपल हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, इंसुलिन का, ठीक है बेटा, कब और कितना हार्मोन रिलीज़ होना है उसे हम क्या कहेंगे, फीडबैक मैकेनिज्म। और ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहते मैं फीडबैक लेते हो, अरे मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आपको फीडबैक लिया, भाई आपका टेस्ट लिया, टेस्ट आपका क्या होगा, एक फीडबैक, मतलब रिजल्ट क्या है, तो वही चीज़ क्या कहलाया जाएगा, फीडबैक, ठीक है बेटा। जैसे हमने खाना खाया, ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, इंसुलिन हार्मोन रिलीज़ हो गया, इंसुलिन ने जैसे अपना काम कर दिया, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया, अब ग्लूकोज मेंटेन हो गया, तो अब इंसुलिन की सिक्रीशन बंद हो जाएगी, या क्या कहेगा, फीडबैक मैकेनिज्म। इसी से रिलेटेड हमारा एनसीईआरटी में क्वेश्चन आता है, नर्वस एंड हार्मोनल कंट्रोल रेगुलेट, मतलब कि आर वर्क इन अ कोऑर्डिनेट। अब कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, आपको भूख लगी तो आपने पेट में आवाज़ आई, तो आपने क्या कहा भाई आपने, कि आपको भूख लगी, आपने खाना खाया, जिस नर्वस सिस्टम में तो क्या है कि हमारे हाइपोथैलेमस के पास में आ गया कि हमें अर्ज ऑफ हंगर, हमें भूख लगी है, भूख लगते आपने क्या कर लिया, खाना खा लिया, खाना खाते क्या भाई नर्वस कंट्रोल हो गया, वो आपने खाना खाते ही क्या कर लिया है, इंसुलिन हार्मोन रिलीज़ हो गया, इंसुलिन हार्मोन ने अपना काम कर दिया, जैसे मेंटेन, तो नर्वस और हार्मोनल एक साथ काम कर रही है, कंबाइन काम कर रही है। ऐसे आप किसी का भी एग्जाम्पल दे देते हो। हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन बेटा बोर्ड में आए थे लास्ट टाइम, नर्वस एंड हार्मोनल कंट्रोल वर्क टुगेदर, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। आते हैं हम एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, बिल्कुल हम कहेंगे हाँ। एक आप एग्जाम्पल अड्रेनल ग्लैंड का दे सकते हो, भी हम नॉर्मल कंडीशन में हमारे नॉर्मल ब्लड प्रेशर मेंटेन हो रहा है, नर्वस क्या कर रहे हैं, उसको नर्वस सिस्टम लेके जा रहे हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा से मेंटेन हो रहा है, बट हमारे पास इमरजेंसी सिचुएशंस आ गई है, ठीक है, कैसी सिचुएशन आ गई, इमरजेंसी, उस टाइम अड्रेनल ग्लैंड ने क्या रिलीज़ कर दिया, हमारे बास में एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज़ कर दिया, हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प कर रही है। तो ये सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर 3-4 हमारे पास एनसीईआरटी और क्वेश्चन आएगी, मैं आपको भेज दूंगी सारे के सारे। ये जनरल है, रिफ्लेक्स सेक्शन और वॉकिंग में डिफरेंस बताओ, ठीक है बेटा, और उसके नर्वस और हार्मोनल कंट्रोल में डिफरेंस बताओ। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, आपको अच्छे से करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ में हमारा पूरा का पूरा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कंसर्न विद मी, ओके।